सोचिए, दुनिया की कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां इंसान के लिए खड़ा रहना भी एक चैलेंज है, जहां जमीन अनस्टेबल है, मौसम अनप्रिडिक्टेबल है और हर सेकंड नेचर यह याद दिलाती है कि यहां असली कंट्रोल उसका है। लेकिन अब वही जगहें दुनिया के सबसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स का घर बन चुकी हैं और सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये स्ट्रक्चर सिर्फ बनाए नहीं गए बल्कि इम्पॉसिबल कंडीशंस को बदलकर बनाए गए हैं। तो सवाल यह है, क्या इंसान अब सिर्फ इस दुनिया में रह नहीं रहा बल्कि उसे अपने हिसाब से रिडिजाइन कर रहा है? और अगर ऐसा है तो इसकी लिमिट आखिर है कहां? आज आप जिन मेगा स्ट्रक्चर्स को समझने वाले हैं वो सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं है, ये वो एक्सपेरिमेंट्स हैं जो आने वाले समय में पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकते हैं। और इस वीडियो के अंत तक एक सवाल आपके दिमाग में जरूर रहेगा, क्या फ्यूचर सच में इतना एडवांस्ड होगा या हम कुछ ऐसा बना रहे हैं जिसे संभालना हमारे बस में नहीं होगा? सबसे पहले इमेजिन कीजिए एक ऐसी सिटी जो फैली नहीं है बल्कि सिर्फ एक सीधी लाइन में खड़ी है। सऊदी अरेबिया का द लाइन प्रोजेक्ट 170 किलोमीटर लंबी एक फ्यूचरिस्टिक सिटी, जहां ना रोड्स होंगे ना कार्स और पूरा सिस्टम एआई ड्रिवन होगा। यहां हर चीज कुछ ही मिनट की दूरी पर होगी, यानी ट्रेडिशनल शहरों का कॉन्सेप्ट ही खत्म। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल कंस्ट्रक्शन नहीं है, सवाल है इंसान का बिहेवियर। क्या लोग ऐसी जगह रहना चाहेंगे जहां हर मूवमेंट पहले से डिजाइन हो? और अगर नहीं, तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट किस काम का रहेगा? और यही इस पूरी कहानी का पहला हिडन ट्रूथ है। दुनिया के कई मेगा प्रोजेक्ट्स अपने डिजाइन की वजह से नहीं बल्कि यूसेज की वजह से फेल होते हैं। अरबों डॉलर खर्च करके बनाए गए कई प्रोजेक्ट्स आज भी खाली पड़े हैं या उनकी कैपेसिटी का छोटा हिस्सा ही यूज होता है, क्योंकि इंजीनियरिंग सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना नहीं है, असली चैलेंज है इंसान को उस स्ट्रक्चर से कनेक्ट कराना। अगर लोग कंफर्टेबल फील नहीं करते तो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी भी फेल हो सकती है। और यही रीजन है कि आज के मेगा प्रोजेक्ट्स में साइकोलॉजी और डिजाइन एक्सपीरियंस को बराबर इंपॉर्टेंस दी जा रही है। अब इमेजिन कीजिए, समुद्र के बीच एक पूरा शहर बनाया जा रहा है, पाल्म जुमेरा। डुबे का यह आर्टिफिशियल आइलैंड प्योर कैलकुलेशन का रिजल्ट है। लाखों टन रेत और पत्थर को इस तरह अरेंज किया गया कि यह एक पाल्म ट्री जैसा दिखे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज वेव्स और वाटर प्रेशर को कंट्रोल करना था। इसके लिए क्रीजेंट शेप का ब्रेक वाटर बनाया गया जो समुद्र की एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है। अगर ये डिजाइन थोड़ा भी गलत होता तो पूरा आइलैंड धीरे धीरे खत्म हो सकता था। यानी ये प्रोजेक्ट हमें सिखाता है कि नेचर को हराया नहीं जा सकता, उसे समझना पड़ता है। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात आती है, ओशन इंजीनियरिंग में सबसे बड़ा रिस्क तुरंत दिखाई नहीं देता बल्कि समय के साथ डेवलप होता है। इरोजन, वाटर करंट्स और सेडिमेंट मूवमेंट जैसे फैक्टर्स धीरे धीरे स्ट्रक्चर को कमजोर करते हैं। इसलिए ऐसे प्रोजेक्ट्स में लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग सिस्टम्स लगाए जाते हैं जो सालों तक डेटा कलेक्ट करते हैं ताकि स्ट्रक्चर फ्यूचर में भी स्टेबल रहे। अब इमेजिन कीजिए एक रोड जो पहाड़ों के बीच हवा में तैरती हुई लगे। चाइना का याक्सी एक्सप्रेसवे, ये रोड 3000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर जाती है, जहां मौसम हर कुछ मिनट में बदल सकता है। इंजीनियर्स ने यहां जमीन को काटने के बजाय ब्रिजेस और टनल्स का नेटवर्क बनाया ताकि नेचुरल बैलेंस बना रहे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज इसका मॉनिटरिंग सिस्टम है। इस एक्सप्रेसवे पर सेंसर्स लगे हैं जो हर वाइब्रेशन, हर मूवमेंट और हर टेम्परेचर चेंज को ट्रैक करते हैं। अगर कहीं भी लैंडस्लाइड का खतरा होता है तो सिस्टम पहले ही अलर्ट दे देता है। यानी ये रोड सिर्फ रोड नहीं है बल्कि एक इंटेलिजेंट सिस्टम है। अब सोचिए, जब फ्यूचर में हर स्ट्रक्चर स्मार्ट हो जाएगा तो एक्सीडेंट्स कम होंगे या रिस्क्स और बढ़ जाएंगे। अब बात करते हैं एक ऐसे मेगा स्ट्रक्चर की जिसने पूरी नदी के बिहेवियर को बदल दिया, थ्री गॉर्जेस डैम। यह दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में से एक है जिसकी टरबाइन्स इतनी एनर्जी जनरेट करती हैं कि लाखों घरों को बिजली मिल सकती है। लेकिन इसके साथ एक बड़ा ट्रेड ऑफ भी आया, लाखों लोगों को रिलोकेट करना पड़ा और एनवायरनमेंट पर असर पड़ा। यानी हर मेगा प्रोजेक्ट के पीछे एक अनसीन कॉस्ट भी होती है जो हमें हमेशा दिखाई नहीं देती। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। मॉडर्न मेगा प्रोजेक्ट्स सिर्फ फिजिकल स्ट्रक्चर्स नहीं होते, ये डेटा ड्रिवन सिस्टम्स होते हैं। बड़े डैम्स, ब्रिजेस और बिल्डिंग्स में हजारों सेंसर्स लगे होते हैं जो रियल टाइम डेटा कलेक्ट करते हैं, जैसे प्रेशर, वाइब्रेशन, टेम्परेचर और स्ट्रेस। अगर कहीं भी लिमिट क्रॉस होती है तो सिस्टम तुरंत अलर्ट भेज देता है। कुछ एडवांस्ड प्रोजेक्ट्स में डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, यानी पूरे स्ट्रक्चर का एक वर्चुअल मॉडल रियल टाइम डेटा के साथ चलता रहता है। इससे इंजीनियर्स पहले ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में प्रॉब्लम कहां आ सकती है। मतलब आज के मेगा प्रोजेक्ट्स खुद को मॉनिटर करते हैं, खुद को समझते हैं और कई बार खुद ही डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी रखते हैं। अब इमेजिन कीजिए, आप एक ग्लास एलिवेटर में खड़े हैं और कुछ सेकंड्स में सैकड़ों मीटर ऊपर पहुंच जाते हैं। बेलोंग ग्लास एलिवेटर
ये स्ट्रक्चर सीधे पहाड़ की दीवार पर लगा है और पूरी तरह ट्रांसपेरेंट है। नीचे गहराई, ऊपर आसमान और बीच में आप। लेकिन इसके पीछे इंजीनियरिंग इतनी प्रिसिस है कि ये विंड प्रेशर और वाइब्रेशन को परफेक्टली हैंडल कर सके। यहाँ चैलेंज सिर्फ हाइट नहीं बल्कि स्टेबिलिटी का परफेक्ट बैलेंस है। अब एक अलग कॉन्सेप्ट समझिए, फॉल्कक व्हील, एक रोटेटिंग स्ट्रक्चर जो बोट्स को एक कनाल से दूसरी कनाल में ट्रांसफर करता है, लेकिन मिनिमम एनर्जी के साथ। इसका पूरा सिस्टम बैलेंस प्रिंसिपल पर काम करता है, जहां पानी का वेट खुद इक्वल हो जाता है। यानी कई बार सबसे पावरफुल सॉल्यूशन सिंपल फिजिक्स पर बेस्ड होता है, लेकिन उसे सही तरीके से अप्लाई करना ही असली इंजीनियरिंग है। अब इमेजिन कीजिए एक ऐसा डिजर्ट जहां पहले कुछ भी नहीं था और आज वही एनर्जी हब बन चुका है। मोहम्मद बिन रशीद सोलर पार्क। यहाँ हजारों सोलर पैनल सूरज की रोशनी को कैप्चर करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा इनोवेशन एनर्जी स्टोरेज है, ताकि रात में भी पावर सप्लाई बनी रहे। एक्सट्रीम हीट और डस्ट के बावजूद सिस्टम को स्टेबल रखना यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज है। इसलिए पैनल्स को इस एंगल पर लगाया जाता है जहां मैक्सिमम सनलाइट मिले और क्लीनिंग सिस्टम्स डस्ट को हटाते रहें। अब एक पल के लिए रुकिए और इन सभी प्रोजेक्ट्स को कनेक्ट कीजिए। हर जगह एक पैटर्न दिखता है। जहां नेचर एक्सट्रीम है, इंसान वही चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा है। पहाड़, समुद्र, रेगिस्तान, ऊंचाई, हर जगह इंसान अपनी मौजूदगी साबित कर रहा है। लेकिन क्या ये प्रोग्रेस है या कंट्रोल की एक नई रेस? और अब सबसे बड़ा ट्विस्ट, जितना बड़ा प्रोजेक्ट होता है उतना ही बड़ा उसका रिस्क भी होता है। अगर एक छोटा स्ट्रक्चर फेल होता है तो उसका असर लिमिटेड होता है, लेकिन अगर एक मेगा प्रोजेक्ट फेल होता है तो उसका इंपैक्ट लाखों लोगों और पूरी इकोनॉमी पर पड़ सकता है। यानी फ्यूचर की असली रेस बिल्ड करने की नहीं बल्कि सस्टेन करने की है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्रुथ है। इंसान अब नेचर से लड़ नहीं रहा बल्कि उसे समझकर उसके साथ काम करना सीख रहा है। लेकिन फिर भी सवाल बाकी है, क्या हम इस लेवल की पावर को संभाल पाएंगे या हम खुद अपनी बनाई दुनिया के कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे? क्योंकि आज जो हमें इम्पॉसिबल लगता है वही कल नॉर्मल बन सकता है। और जिस दिन ये शिफ्ट पूरी तरह हो गया उस दिन दुनिया वैसी नहीं रहेगी जैसी आज है। तो अब आप बताइए, इन सभी मेगा प्रोजेक्ट्स में से कौन सा आपको सबसे ज्यादा शॉकिंग लगा? और क्या आप ऐसी दुनिया में रहना चाहेंगे जहां शहर जमीन पर नहीं बल्कि पानी, पहाड़ और शायद हवा में भी हों? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसे ही माइंड ब्लोइंग मेगा स्ट्रक्चर्स और इंजीनियरिंग मार्वल्स पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम एक और ऐसे प्रोजेक्ट को दिखाएंगे जो आपकी सोच पूरी तरह बदल देगा।